नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। दोस्तों, आज एक सकारात्मक खबर की शुरुआत करते हैं। धारचूला नगर में आज 2 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आगाज सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भव्य कलश यात्रा के साथ हो गया है। धारचूला नगर में नगर पालिका के द्वारा शिव मंदिर जाने वाले मार्ग को सुंदर तरीके से सजाया गया है और जो पौराणिक मंदिर है उसके दीवारों पर महादेव और नंदी की जो चित्रकला बनाई गई है वो आम नागरिकों को आकर्षित कर रही है और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे ही उस गली में भी कई प्रकार के चित्र बनाए गए हैं जो कि पूरी तरह से नगर पालिका इस महाशिवरात्रि के दौरान जो शिव मंदिर का जो मार्ग है उसको सजाने में पूरी तरह से कामयाब रही है और नगर पालिका की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे ही आज जो नगर की दूसरी जो एक बड़ी खबर थी, ईदगाह निर्माण को लेकर के कुछ हिंदूवादी संगठनों के द्वारा विरोध जताया गया था और उनके द्वारा कल महाशिवरात्रि के दिन उस स्थल पर जलाभिषेक करने और त्रिशूल लगाने के साथ ही शुद्धिकरण करने का ऐलान कर दिया गया था। हालांकि जो सीमांत मुस्लिम कल्याण समिति है उनके द्वारा पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि वहां पर कोई निर्माण उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। हालांकि उनके द्वारा जरूर ये दावा किया गया कि वर्षों से वहां पर नमाज पढ़ी जाती है। ऐसे में आज कोतवाल विजेंद्र शाह के नेतृत्व में दोनों समुदायों की बैठक हुई, जिसमें कोतवाल के द्वारा हमको ये बताया गया कि दोनों पक्षों को समझा दिया गया है और इस प्रकार से जो हिंदूवादी संगठनों ने भी जो आह्वान किया था वो भी अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। साथ ही मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको भी ये समझाया गया है कि राजस्व की भूमि पर इस प्रकार का कोई भी निर्माण नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि सीमांत मुस्लिम कल्याण समिति के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया था कि उनके द्वारा वहां कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। लेकिन कोतवाल ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो राजस्व की भूमि है वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, उनको वहां पर किसी भी प्रकार के निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी। आज की जो ये खबर थी उसको लेकर के ही, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उनकी अध्यक्षता में ही ईदगाह के लिए उस भूमि को दिया जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने भी जवाब दिया और ये कहा कि जो बीजेपी है वो नगर पालिका में हार को नहीं पचा पा रही है और बेवजह ही नगर पालिका पर अध्यक्ष पर आरोप लगा रही है। उन्होंने ये कहा कि ये पूरा जो बीजेपी का आरोप है ये राजनीति से प्रेरित है और उसका नगर पालिका से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में आज जो दिन भर ईदगाह निर्माण का जो चर्चाओं का बाजार था वो गर्म रहा और लोग अलग अलग तरीके के कयास लगाते रहे, लेकिन प्रशासन के मध्यस्थता के बाद मुझे लगता है कि अब मामला नियंत्रण में नजर आ रहा है। देखना होगा कि कल जो हिंदूवादी संगठनों के द्वारा आह्वान किया गया था वो आगे अब ये करते हैं या नहीं, लेकिन आज जो प्रशासन के स्तर पर बैठक हुई वो काफी सकारात्मक रही है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भूमि है वो भूमि के मालिक जो है राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं। उस भूमि को किसको देना है, किसको बांटना है, किससे क्या कराना है वो एसडीएम साहब के अधीन होता है। मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे ओर से जो ये कोई भी प्रक्रिया यहाँ पर आज तक दी गई है। मैंने नगर पालिका अध्यक्ष जी से वार्ता करी थी। अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारा तो उसमें किसी प्रकार का कोई न लेटर गया, न किसी को हमने फ़ोन किया है, न इस संबंध में अभी तक कोई हमारी जानकारी में है। लेकिन जो है ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीत कर कुर्सी में बैठी है तो वो जीत इनको पच नहीं रहा है, मेरे को जहाँ तक ऐसा लग रहा है। तो इसके तहत जो है हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और अध्यक्ष जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम जो है अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा उस जमीन संबंध में किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। कलश यात्रा शिव परिवार की झांकी संग हुआ शिवरात्रि महोत्सव का आगाज।
शिवरात्रि मेला कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित 2 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव के पहले दिन अनवाल समुदाय, शिप्ला केदार समिति, गोरखा समुदाय और विभिन्न स्कूल के बच्चों ने तहसील रोड, गांधी चौक, अटल चौक और मल्ली बाजार तक बम बम भोले के जयकारों के साथ शिव भजन गाकर शिव परिवार की झांकी व शानदार कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा के बाद मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता महिमन की, विशिष्ट अतिथि व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक ऋषभ, मेला कमेटी अध्यक्ष वीरेंद्र नबियाल, गोमान सिंह बिष्ट, अनवाल समुदाय अध्यक्ष सहित अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। राजकीय प्राथमिक आदर्श विद्यालय कुटी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्वालगांव, सरस्वती शिशु मंदिर, विवेकानंद इंटर कॉलेज, रंग कम्युनिटी स्कूल सहित अन्य स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत और शिव भजन पर मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मेला कमेटी के सदस्यों ने मुख्य अतिथि का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। अतिथियों को बेज लगाकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन निरप गर्ब्याल और अरविंद रोंकली ने किया। मेला कमेटी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह नबियाल ने बताया कि बुधवार को दारमा चौदास, ब्यास घाटी, अनवाल समुदाय सहित अन्य समुदाय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में छोलिया नृत्य की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज गत वर्ष की भांति जो है आज भी हमारा जो है अनवाल समुदाय के द्वारा और क्षेत्र के सभी महिला, बच्चे, पुरुष सबके द्वारा जो है कलश यात्रा निकाला जाता है महाशिवरात्रि के पर्व पर। ये कल की जो महाशिवरात्रि है उसके पहले दिन जो है गत वर्ष कई सालों से जो है ये कलश यात्रा निकाली जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज कलश यात्रा के शुभ यात्रा के साथ ही कार्यक्रम का आगाज़ हुआ और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने हैं कल। विभिन्न सांस्कृतिक समुदायों के, स्कूली विद्यालयों के और रंग समाज, अनवाल समाज और गोरखा समाज के जो झांकियाँ निकलती है, परंपरागत झांकियाँ, वो भी निकलेंगे और विभिन्न दारमा, ब्यास, चौदास की घाटियों से लोग आएंगे। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सभी समाज और सभी स्कूलों और सभी क्षेत्र के लोगों को आमंत्रण किया गया है। ग्राम पंचायत गलाती में बाघ का कई लंबे समय से, पिछले 4-5 महीनों से आए दिन ग्रामीणों के पालतू मवेशियों को नुकसान पहुंचा रहा है। कल रात्रि में हमारे तोक सेकला के चमन सिंह पुत्र जगत सिंह के 3 मवेशी पालतू, जिसमें एक हमारा दुधारू गाय था और 2 बैल थे, उनको गोट से निकालकर, गौशाले से ही निकालकर उनको अपना निवाला बना लिया गया है। मैं प्रशासन से चाहूँगा कि उस वन विभाग के
अधिकारी गणों से भी चाहूँगा कि उस बाग का अपने हिसाब से जैसे भी है जो उसकी व्यवस्था कर लें, जो ग्रामीणों के पालतू मवेशियों को नुकसान न पहुँचा पाए। और जैसे भी है जहाँ प्रशासन हमें कहीं ना कहीं उस चमन सिंह को राहत पहुँचाए और वो खुद चमन सिंह फिर एक पालतू गाय लेके अपना घर परिवार का गुजारा चला पाए। आप ये बताइए कि किन किन जगहों पर ये परेशानी है? यह शेखलागे तोक में और ये यहाँ जिमतड़ में, रमतोली में कई ग्रामीणों के आए दिन कभी बकरी को अपने निवाला बना लेता है, कभी गाय, कभी बैल, अन्य भी मतलब जनमानस बाघ के कहर से बड़े परेशान हैं, जो रात्रि कहीं आवागमन नहीं कर पा रहे।